अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स जो थे 7 स्टेप्स जो डिस्कस किए हैं। आज हम कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कौन सी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जैसे कि मलेरिया है उसको किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व किया गया। टुडे वी विल डू द इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। We know malaria is a common disease in many countries including Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनमें ये कॉमन एक डिजीज है। We will go through the history of this disease to know how biology solved the biological problem concerning the cases and transmission of malaria. ठीक है, हम देखते हैं कि हम जो केसेस हैं इनको स्टार्ट में किस तरह से सॉल्व किया गया, बिकॉज दिस डिजीज एग्जिस्ट मोर देन 2000 ईयर्स अगो। ठीक है, तकरीबन 2000 ईयर्स अगो, उससे भी पहले जो थी वो ये डिजीज जो थी ये मौजूद थी। बट जब ये डिजीज स्टार्ट हुई, ठीक है, लोगों में तो बहुत ज्यादा डेथ्स जो थी वो इस डिजीज से होने लगी, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर कॉज पता नहीं थी, प्रॉपर इसका कोई जो है वो ट्रीटमेंट इसकी नहीं थी। सिर्फ ये था कि कुछ लोग ऐसे लोग जो कि लो मार्शी एरियाज में रहते थे जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तालाब वगैरह, ड्रेनेज, इस तरह के जो वाटर रिजर्वायर्स जो हैं, पोल्यूटेड वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो ज्यादा थे, उन जगहों पर रहने वाले लोगों में ये जो डिजीज थी वो ज्यादा थी। ठीक है, स्टार्ट में इस डिजीज को जस्ट कहा गया चिल्स एंड फीवर, कि ये इसमें सर्दी लगती थी और बुखार हो जाता था और उसके बार बार अटैक होते थे, जिसकी वजह से लोगों में काफी डेथ रेट जो था वो काफी ज्यादा कॉमन हो गया हुआ था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि इसी बेस पर कि ये जो डिजीज है ये लो मार्शी एरियाज में रहने वाले लोगों में ज्यादा पाई जाती है, सो दैट इट वाज थॉट दैट कि जो स्टेगनेंट वाटर है, जो खड़ा हुआ बदबूदार और पोल्यूटेड और पॉइजन वाटर है, वो एयर को खराब कर रहा है। ठीक है, एयर को खराब कर रहा है, जिसके रिजल्ट में जो है वो ये बैड एयर, जिसको नाम दिया गया कि ये बैड एयर जो लोग जो है वो इनहेल करते हैं, उस वजह से ये डिजीज जो है वो हो रही है। सो उसको जो नाम दिया गया मलेरिया, दैट वाज ड्रॉन बाय इटालियन वर्ड्स। ठीक है, इटालियन वर्ड्स था, उससे इसको ड्रॉ किया गया। द वर्ड इज मेला। मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन एयर। ठीक है, सो वर्ड इसका मलेरिया जो वर्ड था वो कहाँ से आ गया, वो इटैलिक वर्ड्स थे उनसे आया। मेला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, इस वजह से इसको कॉमन लैंग्वेज में बैड एयर का नाम दिया गया। फर्दर उसको प्रूव करने के लिए कि ये इसमें क्या ये वाकई इन लोगों में जो मार्शी एरियाज में रह रहे हैं उनमें जो स्टेगनेंट वाटर है, गंदा पानी है खड़ा हुआ, उस वजह से ये हो रहा है। तो कुछ जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इसका जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप लिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो स्टेगनेंट वाटर जो था वो पी के देखा। ठीक है, दे ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शियर्स। जब उन्होंने पानी पिया, बट दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, उनमें मलेरिया नहीं हुआ। तो ये इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ये मार्शिस का जो पानी है, स्टेगनेंट वाटर है, वो पीने की वजह से मलेरिया नहीं हो रहा। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट की तरफ जो था वो लोग आ गए कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से किया जाए। तो उसके लिए जब 17th century, in the 17th century when New World America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to use as medicines. ठीक है, कुछ प्लांट्स जो थे वो उन्होंने डिमांड पर वापस यूरोप मंगवाए, जिनमें एक जो था वो क्वीना क्वीना, द बार्क ऑफ ट्री क्वीना क्वीना, उसकी बार्क जो थी उसको यूरोप भेजा गया। दैट वाज सूटेबल फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। ठीक है, उसमें मलेरिया को रिकवर करने के लिए, मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए उसकी उस ट्री की बार्क को यूज किया जाता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसको बार बार जब यूज किया गया तो इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी एनफ बार्क। ठीक है, इतनी ज्यादा बाग जो थी वो दोबारा उसमें कैरी यूरोप भेजना जो था वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस वक्त थोड़ा से जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही थी बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो मर्चेंट्स थे उन्होंने
बजाय इसके कि वो क्वीना क्वीना को भेजते, क्वीना क्वीना की बाग जो थी वो एक्सपोर्ट करते, उन्होंने सिनकोना जो एक और प्लांट था, एक और ट्री था, उसकी बाग जो थी वो सेम उसी तरह से थी जैसे क्वीना क्वीना थी। तो उन्होंने सिनकोना प्लांट की बाग जो थी वो यूरोप भेजना शुरू कर दी। लेकिन एक्चुअल में तो ये डिसऑनेस्टी थी, बट इट प्रूव्ड वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। ये इंसान के लिए, ये जो मलेरिया था उसके लिए ज्यादा जो थी इफेक्टिव मेडिसिन जो थी वो साबित हुई। दैट वाज ड्यू टू डिसऑनेस्टी ऑफ द मर्चेंट्स। उनकी मर्चेंट्स की डिसऑनेस्टी की वजह से एक उसमें जो थी वो उसकी सूटेबल ट्रीटमेंट जो थी वो सामने आई। सिनकोना बाग को जब स्टडी किया गया, देखा गया, तो उसमें एक मेडिसिन थी दैट वाज क्विनीन, ठीक है, दैट इज अफेक्टेड इन ट्रीटिंग द डिजीज। अब एक्चुअल में जो मेडिसिन काम कर रही थी, जो इसको अफेक्ट कर रही थी, दैट वाज क्विनीन, उस जो कि सिनकोना प्लांट की बाग में प्रेजेंट थी, और उसको जो था वो उससे बहुत तेजी से जो थे वो मलेरिया पेशेंट्स जो थे वो रिकवर होते गए। इसके बाद अब देखा गया जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई कि देखा जाए कि जो मलेरिया है उसमें सिनकोना के बगैर जो है वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, या उसकी कॉज क्या है। कोई ऐसी चीज तो है जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो रही है, या वो क्या रीजन है, कोई ऐसा अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस डिजीज को कॉज कर रहा है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो स्टडीज थी वो स्टार्ट हुई। आफ्टर डिस्कवरी it was became believed that malaria too might be caused by some microorganisms। कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मलेरिया कॉज कर रहे हैं, जो मलेरिया के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर होते हैं और इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। सो इन 1878 a French army physician Levron began to search the cause of malaria। उसने उसके बारे में काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेवरॉन जो था उसने 1878 में उसकी कॉज को देखा कि हम मलेरिया का देखें कि इसका कॉज क्या है, इसकी रीजन क्या है। इफ इट इज ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो कि मलेरिया को कॉज कर रहे हैं। He took a small amount of blood from a malarial patient, ठीक है, and then examined it under microscope। एक्चुअली जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो स्टडी करने कब स्टार्ट हुए, जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुई, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो थी वो बनी, उसके बाद से ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये स्टार्ट हुई। सो लेवरॉन ने जो मलेरियल पेशेंट था उसके ब्लड का स्मॉल अमाउंट लिया और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया कि देखें कि इसमें कुछ ऐसी चीज है। सो ही नोटिस सम टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। उसने कुछ लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो देखे, बहुत ही छोटे जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे। His discovery was not believed by other scientists। जो उस वक्त के अदर साइंटिस्ट थे, कुछ जेलसी रीजन था या कुछ जो थे वो और इनके इश्यूज थे जिसकी वजह से इस काम को जो है वो ज्यादा पसंद नहीं किया जा सका। बट आफ्टर 2 years another physician saw the same creatures in the blood of another malarial patient। जो लेवरॉन का काम था उसको ही 2 years के बाद जो था उसको फर्दर प्रोसेस किया गया, तो दोबारा से देखा गया कि जो मलेरियल पेशेंट है वाकई उनके ब्लड के अंदर कोई स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। आफ्टर दैट उसके भी 3 years के बाद सेकेंड डिस्कवरी, द सेम क्रिएचर्स वर ऑब्जर्व फॉर थर्ड टाइम। जब तीसरी दफा जो है था वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया। द ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन द नेम प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया गया, दैट वाज प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से मलेरिया की जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई। फर्स्ट आप देखें कि किस तरह से पहले तो डेथ रेट बहुत ज्यादा था, फिर उसके बाद देखा गया कि किन लोगों में मलेरिया ज्यादा हो रहा है, फिर उसके उस टाइम के जो फिजिशियंस थे उन्होंने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट जो थी वो डिस्कवर की, फिर किस तरह से क्वीना क्वीना से वो सिनकोना तक आ गए और क्विनीन उन्होंने डिस्कवर की कि क्विनीन जो है वो इफेक्टिव रेमेडी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आफ्टर दैट उसकी कॉज को देखा गया कि उसकी कॉज क्या है, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था प्लाज्मोडियम।
ठीक है, इस तरह से ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसको सॉल्व किया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।